चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल मीन्स आप इस चैप्टर में एमएस एक्सेल के बारे में आप स्टडी करोगे। आई एम अरेंजिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर मीन्स मैं अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में से एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आइटम है, आइटम टीवी, कंप्यूटर, फैन, एसी। नेक्स्ट क्वांटिटी 150, 250, 300, 75 एंड रेट दिस। तो मीन्स हमने क्या किया है, जो हमारे पास आइटम्स थी उनकी क्वांटिटी और उनका जो रेट है वो हमने एक टेबल की फॉर्म में हमने उसको ड्रॉ कर लिया है। अब ये आपके पास जो टेबल की फॉर्म होगी ये हम डायरेक्ट वर्क एक्सेल में करेंगे। मीन्स देखिए इससे फायदा क्या होगा, आपको टेबल की फॉर्म से क्लियर हो रहा है कि आपके पास आइटम टीवी है, कंप्यूटर है, फैन है, एसी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनका रेट कितना है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे आइटम्स है या फिर जो भी हमारा डाटा है वो हम इजिली क्लियर कर लेते हैं कि उनकी कितनी क्वांटिटी है और उनका कितना रेट है। MS Excel is an electronic spreadsheet software. MS Excel एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। इट इज मेनली यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू टेबुलर फॉर्म एंड डूइंग ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन इट। MS Excel डायरेक्टली जो हमारे पास डाटा होता है उनको हम टेबल फॉर्म में उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट हम उनकी कैलकुलेशन भी इजिली कर सकते हैं। MS Excel is a part of a MS Office suite that has been designed and developed by Microsoft Corporation of USA. MS Excel क्या है? MS Office का एक पार्ट है और इसको जो USA में Microsoft Corporation है उसने इसको डिजाइन किया हुआ है। It is very popular software in the field of accounting and data analysis. जो हमारे पास डाटा एनालिसिस होती है और जो अकाउंटिंग होती है उसमें जो एक्सेल है वो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज a software that provide facility for entering data into computer in the form of data tables. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? सॉफ्टवेयर होती है। उसमें क्या करते हैं, हम अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में हम एंटर कराते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इनकॉर्पोरेट फॉर्मूला इनटू टेबल सो एज टू कैलकुलेट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टेबल ऑटोमेटिकली। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है उसमें हम डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन मीन्स उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके उनको हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज दैट whenever data changes, value are automatically changes, recalculated and put at the right place. आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है उसकी बेस्ट एडवांटेजेस ये होती है कि अगर हमारे पास बाय मिस्टेक कोई क्वांटिटी रॉन्ग हो गई है तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली हम क्वांटिटी को चेंज कर लेते हैं और अगर हमने फॉर्मूला उसमें मीन्स करेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वैल्यू ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज डाटा टेबल। द डाटा अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म ए डाटा टेबल। मीन्स जो हमारे पास डाटा होता है वो रोज कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया होता है और इज कॉल्ड एज डाटा टेबल। अब आप चेक कीजिए, यहां पर आपके पास क्या है, नेम है, स्टूडेंट्स नेम है, यहां पर सब्जेक्ट्स है और नीचे क्या है, उनके मार्क्स हैं। इन द अबव shown table there are 5 rows of data, that is 1 row for each student. देखिए यहां पर जो रानी, संगीता, रमेश, राहुल और रीना ये क्या है,
5 रोज है जिसमें हमने 1 स्टूडेंट का मीन्स उनका मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या है उनका डाटा है। और नेक्स्ट आपके पास नेम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। दिस इज कॉलम मीन्स देर आर 4 कॉलम्स दैट इज नेम, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। मीन्स ये क्या हो जाएंगे आपके पास नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कॉलम हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगी रो हो जाएंगी। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। ए फॉर्मूला इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन एंटर्ड। मीन्स जो हमने डाटा एंटर किया हुआ है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला। The mathematical symbol like plus, minus, multiplication, division, etc. are used in the formulas. For example, the total number of students can be defined as means हमने total number of marks find out करने हैं तो total marks मतलब एक स्टूडेंट के लिए हमने total marks find out करने हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे total marks is equal to हिंदी मार्क्स प्लस इंग्लिश मार्क्स प्लस मैथ्स मार्क्स। तो इन दोनों तीनों का ऐड करके हम टोटल मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। एक्सेल प्रोवाइड मैकेनिज्म टू ऐड सच अ टाइप ऑफ फॉर्मूला इन द डाटा टेबल। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है इज फॉलोइंग ए वैलिड फॉर्मूला दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। मीन्स हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है जितनी आपके पास क्वांटिटी है। मीन्स जैसे आपने क्या लिया है कि आपके पास नंबर ऑफ पेन्स क्या है 5 है और जो 1 रुपीज पेन का जो प्राइस है वो 10 है तो हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 मीन्स 10 क्या है 1 पेन प्राइस है और टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है वैलिड है। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई भी डाटा है अगर आप उसको चेंज करते हो तो जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट है रानी और हिंदी में मार्क्स हैं इनके 95, इंग्लिश 94, मैथ्स 98। टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 87। बट अगर हम यहाँ से 94 के प्लेस पर हम यहाँ पर 96 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 289। मीन्स एक बार आपने जब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तब आप कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इजिली यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो उनका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाता है। स्टार्टिंग एमएस एक्सेल मीन्स हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू स्टार्ट एमएस एक्सेल ऑन यूर कंप्यूटर। First step is click on the start button। यहाँ पर हम फर्स्टली क्लिक करेंगे क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सेकेंड क्लिक ऑन द प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम्स पर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। थर्ड इज क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एंड नेक्स्ट एक्सेल 2013। और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो तो आपके पास क्या होगा एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। दिस इज एमएस एक्सेल शीट मीन्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो। फर्स्ट देखिए आपके पास जिसमें मेन कंपोनेंट होते हैं वो ही हम इसमें सिंपल डिस्कस करेंगे। दिस इज quick access toolbar, this is tab, this is title bar, this is ribbon, this is reference area, this is cell pointer, this is formula bar, this is vertical scroll bar and this is worksheet area। This is
वर्कशीट टैब स्क्रॉल बटन्स, दिस इज शीट टैब मीन्स यहाँ पर काउंटिंग आती है, शीट 1 यूज कर रहे हो, शीट 2 यूज कर रहे हो. दिस इज कस्टमाइज स्टेटस बार एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार आपने अभी ऊपर भी देखा है. What is formula bar? The formula bar show whatever you type in current cell. It also allow you to view formulas. An exclusive view of formula bar as shown in figure. Means formula bar में क्या होता है, जो भी आप एक सेल में आप राइट कर रहे हैं, फॉर्मूला बार उसको डायरेक्टली वहां पर जो करंट सेल में आप टाइप कर रहे हैं तो वो सेम आपका फॉर्मूला बार में भी शो होता है. अब आपके पास जो फॉर्मूला बार है उसके भी आगे सब पार्ट्स हैं. मीन्स दिस इज रेफरेंस एरिया, दिस इज क्रॉस बटन, दिस इज टिक बटन एंड दिस इज फॉर्मूला एंट्री एरिया. वर्कशीट एरिया. द वर्कशीट comprise the horizontal rows and vertical columns. मीन्स जो आपके पास रोज कॉलम्स होते हैं, मीन्स होरिजेंटल और वर्टिकल होते हैं, उनको हम बोलेंगे वर्कशीट एरिया. मीन्स जिसमें आप अपना डाटा टाइप करते हैं. व्हाट इज कॉलम? द कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट आर नेम्ड ए बी अप टू एक्स वाई जेड एंड आफ्टर द जेड नेमिंग कॉन्टिन्यूअस ए बी ए सी एक्सेट्रा. मीन्स जो स्टार्टिंग में इनका नेम होता है वो ए बी टू मीन्स जेड तक होता है. नेक्स्ट जो कॉलम्स होंगे उनमें उनकी डबलिंग स्टार्ट हो जाती है. मीन्स ए बी ए बी ए सी और अप टू ए जेड तक होता है. और आफ्टर ए जेड द नेमिंग कॉन्टिन्यूअस, फिर बी ए स्टार्ट होता है, बी बी स्टार्ट होता है, फिर बी सी. तो ऐसे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न बन जाता है. एंड द रोज ऑफ द वर्कशीट आर नेम एज 1 2 3 अप टू सो ऑन. और हमारे पास जो है 10,48,576 रोज होती हैं और 16,384 मीन्स ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं. ये क्या होती है, एक्सेल में रोज और कॉलम्स की काउंटिंग होती है. सेल्स. द इंटरसेक्शन ऑफ ए रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट इज कॉल्ड ए सेल. मीन्स जहां पर एक रो और जहां पर एक सेल जहां पर एक रोज और एक कॉलम इंटरसेक्शन करते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन का मीन्स क्या है, ये फॉर्म बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल. और इसमें क्या होता है, हर सेल की पोजीशन क्या होती है, आइडेंटिफाई होती है. और जो पोजीशन मीन्स उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ द सेल. अब जो हमारे पास एड्रेस होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. A cell formed by the intersection of second column B and second row will be named as B2. मीन्स अगर हमने सेकंड कॉलम का यूज किया है तो उसके लिए हम B यूज करते हैं. और अगर सेकंड रो है तो हमारे पास उसका नेम क्या हो जाएगा, B2. मीन्स B क्या है, कॉलम है, और 2 क्या है, उसकी सेकंड रो है. सेम ऐसे आपके पास D5 है. D5 का मीन्स क्या भी आपका हो जाएगा कि अब जो उसका एड्रेस होगा बाय द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्थ कॉलम डी एंड फिफ्थ रो हो जाएगी और डी क्या हो जाएगा, उसका कॉलम हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेल पॉइंटर. द सेल पॉइंटर इज ए थिक बॉर्डर दैट सराउंड्स ए पर्टिकुलर सेल ऑफ द वर्कशीट. मीन्स जो एक पर्टिकुलर जो सेल होता है, मीन्स ये क्या होता है, करंट सेल को हाईलाइट करते हैं. करंट सेल मीन्स अगर हमने देखिए इसमें यहाँ पर कुछ राइट करना है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, सेल आपका हाई बॉर्डर के साथ आपके पास शो हो जाएगा. दिस इज सेल पॉइंटर. वर्कशीट एंड वर्कबुक. इन एक्सेल ए वर्कबुक इज ए फाइल. वर्कबुक क्या होती है, फाइल होती है. इट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, जिसमें क्या होती है, वन मीन्स एक और एक से ज्यादा वर्कशीट होती है. बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली वन वर्कशीट इन ए वर्कबुक. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन वर्कबुक होती है. वन वर्कशीट मीन्स एक वर्कबुक में हमारे पास एक वर्कशीट होती है, आगे हम उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं. ए वर्कबुक, ए वर्कशीट इज ए स्प्रेडशीट दैट इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. और जो हमारे पास वर्कशीट होती है वो क्या होती है, एक स्प्रेडशीट होती है और उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं.